उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो नोटिफिकेशन होगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड होगा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 385 होंगी। और डेट आप कब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, वो डेट होगी 12 मार्च और लास्ट डेट 16 फेब। तो अभी ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ये फॉर्म भर सकते हो। अब देखते हैं कि टोटल जो पोस्ट हैं यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज दी हुई हैं। तो क्वालिफिकेशन देखते हैं हम कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पर एज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स। मिनिमम अब जिस हिसाब से इन्होंने 21 साल एज दी है उस हिसाब से पीएचडी कौन करता है एंड नेट 21 साल में कौन निकालता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो डेट की कैलकुलेशन है, मतलब आपकी जो डेट कैलकुलेट की जाएगी वो 16/4/2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। और इन्होंने ये बोला है कि आप ये जो पहली वाली डेट ऑफ बर्थ है इससे पहले आपका जो है ये इस डेट से 1979, इस डेट से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और इस डेट के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए 16/4/2003। तो इन दो डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आपको, अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो पर्सन विद डिसेबल हैं उनको 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और ये आपने चाहे किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन की हो या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी की भी डिग्री चलेगी यहाँ। दूसरा देखिए, या तो आपने नेट निकाला हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर आपने पीएचडी की डिग्री ली हुई हो। तो ये इन दोनों में से अगर आपके पास पीएचडी या नेट दोनों में से कोई सा आपने किया है या दोनों किया हुआ है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई फीस देनी नहीं है आपको, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई यहाँ पर फीस नहीं देनी है। और आपका इंटरव्यू होगा और जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका जो भी, अगर डॉक्यूमेंट में अच्छे परसेंटेज या सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि आपको, मतलब ये उड़ीसा के लोगों के लिए ही बोला गया है, उड़ीसा के लोग ही भर सकते हैं इसको, कि कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक इन उड़िया एंड शुड हैव पास्ड अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन। आप समझ गए कि आपने अपर प्राइमरी एग्जामिनेशन उड़िया से पास किया हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये साफ साफ है कि उड़ीसा के लोग ही इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि भाई आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो कौन कौन से सर्टिफिकेट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोगे इनको। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर कोई भी झोल झाल होता है इंफॉर्मेशन में तो उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी। यहाँ पर ये डेट दी गई है लास्ट में कि आप कब अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो अगर लग जाता है। और आपको कोई जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी उसके बारे में तो आप इस नंबर पर इनको कॉल कर सकते हो। और लास्ट में ये इन्होंने यहाँ पर डेट के बारे में बोला है कि 12 मार्च 2024 से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 16 अप्रैल 2024 इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। तो ये थी इसमें एक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि भाई किसको अकॉर्डिंगली मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें इसको एक्सपीरियंस वगैरह या जो भी कुछ होगा उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये स्ट्रीम दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर
जो सब्जेक्ट हैं ये दिए गए हैं। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको यहाँ पर पीडीएफ पर अगर देखना है आपको तो आप यहाँ पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो।